जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षटबल में दृष्टि बल क्या होता है, इसको कैसे देखा जाता है, इसके बारे में समझेंगे। षटबल में दृष्टि बल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था नैसर्गिक बल क्या होता है। किसी ग्रह की अन्य ग्रह पर दृष्टि पड़े, जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह को देखे तो उससे मिलने वाला बल दृष्टि बल कहलाता है। जैसे देखने वाला जो ग्रह होगा उसे दृष्टा ग्रह कहा जाएगा, और जिस ग्रह को देखा जा रहा है जिस ग्रह को देखा जा रहा है वह दृष्ट ग्रह कहलाएगा। जैसे मान लो कुंभ लगन की कुंडली है, लगन में चंद्र है और शुक्र बैठा हुआ है 7वें भाव में सिंह राशि में। तो यहां पर शुक्र जब लगन को देखेगा, लगन में बैठे ग्रह चंद्र को देखेगा, तो उसको जो बल मिलेगा, दृष्टि से जो बल मिलेगा वह दृष्टि बल कहलाएगा। दूसरा ग्रह जो आगे होता है उसे दृष्टा ग्रह कहते हैं। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां पर दृष्टा ग्रह शुक्र हुआ, वो उससे आगे है, और दृष्ट ग्रह जिसको देखा जाता है दृष्ट ग्रह वह होता है। इसका दृष्टि केंद्र कैसे निकाला जाता है? जब एक दूसरे को यह ग्रह देखते हैं तो इसका दृष्टि केंद्र कैसे निकालेंगे? दृष्ट ग्रह में से दृष्टा ग्रह का भोगांश घटाएंगे। जो हमारा दृष्ट ग्रह है उसका भोगांश यदि हम दृष्टा ग्रह से घटाएंगे तो हमें दृष्टि केंद्र मिल जाएगा। उससे हमें दृष्टि केंद्र मिल जाएगा। यहां पर चंद्र कुंभ राशि में है, इसका भोगांश बनता है 310 डिग्री, क्योंकि चंद्र 10 डिग्री का है। तो 10 राशि के मकर राशि तक 10 राशि के हो गए 300, 10 गुना 30, 300 अंश, प्लस उसमें हमने किए चंद्र के 10 भोगांश 310। और जो शुक्र बैठा है सिंह राशि में 7वें भाव में, वह बैठा है 20 डिग्री पर। तो हम 4 राशि को 30 से गुना करेंगे, 120 जमा 20 तो हो गया 140। अब हमारा दृष्ट ग्रह हुआ चंद्र, 310 डिग्री का भोगांश है उसका, और दृष्टा ग्रह का भोगांश है 140 डिग्री का। तो दृष्ट ग्रह माइनस दृष्टा ग्रह बराबर आया 170 डिग्री। तो ये हमारा दृष्टि केंद्र आ गया। ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद यह दृष्टि केंद्र आ गया। प्राचरी में हम अक्सर जो दृष्टि देखते हैं उसमें डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रखते। मित्रों, बिना डिग्री के हम इसका बल नाप नहीं सकते। बिना डिग्री के इसका बल नाप नहीं सकते। प्राय 180 डिग्री का जो बल है वो अच्छा माना जाता है। मान लो इन दोनों में जैसे 170 डिग्री का डिफरेंस है, तो यह दृष्टि बल भी अच्छा बल माना जाएगा। अगर यह 180 होता तो पूर्ण बल हो जाता, या खाली 70 होता तो कम बल होता। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि दृष्टि से भी बल का पता लगता है। अब 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टि केवल 7वीं होती है, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध। लेकिन 3 ग्रह और हैं जिनकी 2 दृष्टियां अलग से भी होती हैं। जैसे मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि अलग से होती है, गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग से होती है, और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि अलग से होती है। तो हमें देखना क्या है, इनकी अलग दृष्टियों का भी नाप करना है। जो 3री और 10वीं है, 4थी और 8वीं है, 5वीं और 9वीं है, उनको भी देखना है। और एक चीज और देखनी है, हमें यह देखना है कि ग्रह सौम्य है या क्रूर है। सौम्य ग्रह कौन कौन से हुए? पक्षबली चंद्र, शुभ बुध, शुक्र और गुरु, ये तो हो गए सौम्य ग्रह। इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हमें पॉजिटिव फल मिलेगा, धनात्मक फल मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फल मिलेगा। दृष्टि का बल जो होगा पॉजिटिव होगा। और अगर ये क्रूर होंगे, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, क्षीण चंद्र और पीड़ित बुध, तो ये ऋणात्मक होंगे। तो इनकी दृष्टि जो है, दृष्टि का जो बल निकलेगा, पिंड बनेगा, जो दृष्टि पिंड बनेगा वो माइनस हो जाएगा। उस प्रकार हम उसको माइनस करेंगे और जमा वाले को जमा करेंगे। सौम्य ग्रह का जमा किया जाएगा, वो पॉजिटिव है, और क्रूर ग्रह का माइनस किया जाएगा।
तो इस प्रकार हम दृष्टि केंद्र को निकाल लेते हैं। दृष्टि केंद्र का मैंने फार्मूला आपको बताया, दृष्टि ग्रह का भोगांश माइनस दृष्टाग्रह का भोगांश, वो हो गया दृष्टि केंद्र। अब जो दृष्टि केंद्र हमारा यहाँ पर 170 आया, इसको हम एक दृष्टि मूल्य चार्ट से भी देखेंगे कि एक्चुअल में बल कितना है। दृष्टि मूल्य चार्ट से भी देखेंगे जब हम कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे, या आप अलग से जानना चाहते हैं तो मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है, पहले भी क्लासों में बताया है और अभी भी मेरी क्लास चल रही है उसमें, कि ये कैसे निकलता है, चार्ट से हम इसे कैसे देखते हैं। जो दृष्टि बल हमारा आएगा चार्ट से देखने के बाद, उसमें से हम माइनस करेंगे दृष्टि पिंड, जो ये दृष्टि पिंड हुआ प्लस या माइनस, क्योंकि किसी ग्रह का फल पॉजिटिव आएगा, किसी का नेगेटिव आएगा, तो उसको हम उसमें से माइनस करेंगे। दृष्टि बल माइनस दृष्टि पिंड, लास्ट में हमारी जो इक्वेशन आएगी दृष्टि बल माइनस दृष्टि पिंड, उसका चौथा हिस्सा हम अपनी टेबल में लेकर जाएंगे, जिससे कि हमने अभी तक बाकी 5 हिस्से सीखे थे और छठा ये दृष्टि बल सीखा। इनको जोड़कर उसका जो फल आएगा ग्रह का, उसके अंदर उसको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। जोड़ा इसलिए जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और घटाया इसलिए जाएगा कि वो नेगेटिव होगा। मान लो किसी ग्रह का फल दृष्टि बल नेगेटिव है तो वो टोटल में से घटा दिया जाएगा। जो टोटल टेबल बनेगी, बल की वर्गीकरण की टेबल जो बनेगी, अगली वीडियो में हम बल के वर्गीकरण की टेबल की भी बात करेंगे, उसमें से घटा दिया जाएगा। तो सामान्य जो हम ज्योतिष में देखते हैं उसमें खाली दृष्टि देखते हैं, 7वीं दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, 12वीं 10वीं दृष्टि है, बस उसी से हम फलित कर लेते हैं। अगर हमें फलित को बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है, नाप तोल कर निकालना है, तो ये मैंने आपको दृष्टि बल के बारे में बताया। दृष्टि बल की कैलकुलेशन के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।